यदि कोई दिक्कत नहीं ना ना भी कोई परेशान। नमस्कार ऋषि जी, आज की प्रेस वार्ता मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सांबा कश्मीरा सिंह, और मैं पिछले लगभग 40-42 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं। और इस पार्टी को सांबा में आज से 40 साल पहले आप चले जाएं, क्या हालत थी भाजपा की, और किस तरह से हमने चंद लोगों ने इसको शुरू किया 1, 2, 4, 5 लोगों से, और लगातार संघर्ष करते रहे। और आज इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंची है। हम इसके फाउंडर मेंबर, मैं आपको बोलता हूं, शुरू से सांबा में, और इसके लिए जितना संघर्ष, एजिटेशन, सैकड़ों बार गिरफ्तारियां दी और हमने किया। लेकिन साथियों, इस पार्टी को जिसने 40 साल, जिस आदमी ने इस पार्टी में काम किया हो, जब ये दिन आता है उसको छोड़ने का तो कोई बहुत बड़ा कारण ही होता है। आसानी से कोई भी 40 साल एक पार्टी को, जिसको जिंदा किया, जिसको खड़ा किया अपने हाथों से, वहां से रिजाइन करने जा रहा हूं आज मैं। तो मेरे मन में क्या बीत रहा होगा ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए, ऐसे हालात हमारी जम्मू कश्मीर भाजपा की लीडरशिप ने पैदा कर दिए कि मुझे आज भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर रहा हूं। साथियों, आज जिन लोगों के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ मैंने संघर्ष किया 40 साल, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा को लेके मैं इस पार्टी में आया था, और 40 साल संघर्ष करके जिन चीजों के खिलाफ, 370 के खिलाफ हम संघर्ष करते रहे, एक विधान, एक निशान, एक चुनाव, जिसके खिलाफ हम संघर्ष करते रहे। एक प्रदेश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सारी उम्र हमने ये संघर्ष किया। साथियों, उस पार्टी ने आज जब हमारी सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग 30 वर्षों के बाद इस ओपन हुई, पहले ये लगातार रिजर्व चल रही थी, तो हम लगातार इसको खड़ा करने में लगे थे। और आज जब ओपन हुई तो साथियों, बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है भाइयों कि आज वो लोग जिनके खिलाफ मैंने शुरू से 40 साल से लगातार संघर्ष कर रहा था, सड़कों पर, गलियों में, हर जगह गिरफ्तारियां दी, सिर पड़वाए, और उन लोगों ने, अफसोस तो तब हो रहा है जब वो लोग जो उस समय राज में थे, सुरजीत सिंह सलाथिया जैसे, और इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आके भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना रही है, बनाया। इससे बड़ा दुख और इससे बड़ी अपना क्या हो सकती है। आज जिस जो के हमेशा जम्मू के खिलाफ रहे, हमेशा जम्मू की आवाज को दबाने की कोशिश करते रहे और हमारी विचारधारा के खिलाफ रहे, आज बड़े अफसोस से मैं ये कह रहा हूं कि आज सही मायने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो विचारधारा थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो छोड़ दी है। और जम्मू कश्मीर में मुझे लग रहा है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की विचारधारा हमारी पार्टी में शामिल हो गई है। साथियों, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, मेरे जैसा कार्यकर्ता, इसलिए मैं आज बड़ी मन से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से, प्राइमरी मेंबरशिप से भी रिजाइन कर रहा हूं। मैंने साथियों इस पार्टी के लिए अपनी जान समझी, इसके लिए दिन रात, और मैंने जिस किस्म से संघर्ष किया सांबा में 40 साल, तब भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था इधर। आज भी मैं आपसे कहता हूं
चैलेंज करता हूं कि मेरे से पहले का एक्टिव कार्यकर्ता कोई सांबा जिला में आज भी कोई हो बोलते को तो मैं मान जाऊंगा। और साथियों, अफसोस होता है कि ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी जब उपेक्षा करती है तो ये मैं तो कहूंगा कि ये बर्दाश्त नहीं होता। साथियों, हमने इतने संघर्ष लड़े, डोडा बचाओ आंदोलन में सैकड़ों बार जम्मू में गिरफ्तारियां दी, जब भी कोई काम पार्टी को यहां भी आई होती पहले पहुंचा था कश्मीरा सिंह। कहीं कोई बम ब्लास्ट होना, कहीं कोई होता था 80 से लेके बंद, सांबा बंद, सबसे पहले सांबा बंद करता था और कश्मीरा सिंह होता था उधर चौक में रोड पर बैठा हुआ हर वक्त, और भारतीय जनता पार्टी को तिनका तिनका लाके साथियों यहां तक पहुंचाया। आज जितने भी साथी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में, इनको मैंने एक एक करके लाया हुआ है पार्टी में। अमरनाथ संघर्ष हुआ, मुझे लीड करने के लिए कहा गया पार्टी की, सब मैं लीड कर रहा था, यहां पर पूरा संघर्ष किया मैंने लीड। किस किस्म से दिन रात 62 दिन वो सड़कों पर बैठे रहते थे, प्लानिंग ये वो सब करना, और मारे खाई, गिरफ्तारियां दवाई, हमारे लोग शहीद हो गए। हम तीसरे दिन हमें मार पड़ती थी, लाठियों के निशान अभी भी हमारी पीठों पर है। साथियों, इतना कुछ करने के बाद जब सरकार आ रही है, जब हम पावर में आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो उस वक्त भी हमें जीने नहीं देते थे, हमारी विचारधारा को कुचलने के लिए राजी थे और कुचलते थे। लेकिन हमने संघर्ष करके तब भी अपना झंडा भारतीय जनता पार्टी का जिंदा रखा, और आज साथियों 2 लोग हमारा झंडा उठाने के लिए आ गए हैं। और क्या हम उन लोगों के लिए, मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती है कि ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ हमने संघर्ष किया, ऐसा कैंडिडेट सुरजीत सिंह सलाथिया जहां है, मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं और इसी विरोध के लिए मैं पार्टी से रिजाइन कर रहा हूं। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है, मैं उनको आज भी मानता हूं। लेकिन पार्टी अपनी मूल विचारधारा से, जम्मू कश्मीर भाजपा अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। हमारे अध्यक्ष जी बिल्कुल भी पार्टी के लिए सीरियस नहीं है। इनकी बदौलत जो नहीं हमारी आपकी लीडरशिप है जम्मू में, इसकी वजह से आज पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। और आगे देखिए आप, हर तरफ उथल पुथल मची हुई है। ये पार्टी के चुनाव जो हो रहे, टिकटें आप देख रहे हो, कौन कौन से प्रत्याशी आए हैं, खरबापति और अरबापति, जिनके पास बड़े बड़े टैची केस भी लेके आते हैं। लेकिन हमारे जैसा गरीब कार्यकर्ता जिसने 40 साल ये पार्टी के चुनाव जो हो रहे, टिकटें आप देख रहे हो, कौन कौन से प्रत्याशी आए हैं, खरबापति और अरबापति, जिनके पास बड़े बड़े टैची केस भी लेके आते हैं। लेकिन हमारे जैसा गरीब कार्यकर्ता जिसने 40 साल पार्टी के लिए संघर्ष किया और पार्टी को खड़ा किया सांबा में, साथियों बहुत दुख होता है। आज पार्टी ने तिनके की मक्खी की तरह पकड़ के बाहर निकाल दिया। इतने दिनों से मैं विरोध कर रहा था, इनको बता रहा था, इनको मैंने चिट्ठियां लेटर दिए सबको कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने जा रहा हूं। मुझे बताइए आप, ये जो उम्मीदवार आया है, और मैं आपको ये बता रहा हूं, अपना मंडल पोलिंग बूथ एजेंट से मैं लगा था। 83 में मैं पोलिंग बूथ का एजेंट था सांबा का। उसके बाद युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष मैं बना, बीजेपी का अध्यक्ष मैं, जहां का राजा एक ही मंडल होता था, सारा मंडल तक, और जितने भी जनरल सेक्रेटरी रहा। 2 बार मैं जिला अध्यक्ष, दूसरी बार पार्टी ने अभी जिला अध्यक्ष मुझे बनाया था। साथियों, जिला चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए तो मैं परफेक्ट हूं। ये काम हो, मतलब जिला अध्यक्ष क्या एक लीडर होता। दूसरी बार पार्टी ने मुझे दिया, क्यों? अच्छा, मैंने कहा मैं दूसरी नहीं, आप अच्छा काम करते हो, संभाल लेते हो, हमें यही संभालना। और जो चुनाव लड़ने की बारी आती है साथियों, हम जब पार्टी में, मैं जब बीजेपी में शामिल हुआ था, आज तो बड़े प्रलोभन भी दिए जा रहे थे मुझे कि कोई कहता है ये बनाएंगे वो बनाएंगे। मैं कहा साथियों, कश्मीरा सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में आया था, इस विचारधारा से जुड़ा था, तो विचारधारा से जुड़ा था, ये लेने के लिए नहीं कि एमएलए। उस वक्त एक भी एमएलए, मैं साथियों आपको बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का नहीं था। कहीं कोई एमपी नहीं था, कहीं कोई उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बन सकती है। जम्मू कश्मीर की तो बात ही छोड़ो। तो साथियों, हम एक विचारधारा के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से आज उस विचारधारा को
कुचला है, आज उस विचारधारा से भटक चुके हैं। ये भारत के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम जैसे कार्यकर्ता, मैं कहता हूं चलो मेरे में कोई कमी होगी, मैंने पूछा सवाल, मैं क्या मुझे टिकट क्यों नहीं दी गई? सभी अध्यक्ष वगैरह सभी पार्टी वाले अहदेदारों को दिया मैंने अपना लेटर कि मुझे एक कारण तो बताओ कि इस वजह से आपको, ये आप में क्वालिफिकेशन नहीं थी तो इस वजह से आपकी टिकट कटी। लेकिन आज तक मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक देखो इतना घमंड, इतनी अकड़ हो गई है पार्टी की, आज तक प्रेसिडेंट जो हमारे हैं रविंद्र रैना जी, उन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया कि कश्मीरा सिंह जी क्या बात है। और ये वो अध्यक्ष है, जब मैं मंडल अध्यक्ष था सांबा का 2008 के बाद एमपी की इलेक्शन आई, अपने वो लड़ रहे थे लीलाकरण जी, मैं जम्मू गया, पार्टी ने बुलाया वहां पे जम्मू में कि आज आना है तो अगले कार्यक्रम पूरे सेट करने में। मुझे वहां से गाड़ी दी गई क्योंकि तब यही था, एक आधी गाड़ी देते थे पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए बीजेपी के तरह। और मुझे ये रविंद्र रैना जी वहां बैठे थे, मुझे आज भी देख रहे हैं। उधर से मेरे को हमारे संगठन मंत्री जी उन्होंने कहा कश्मीरा सिंह जी आप संभव है लगाना ना मची, हाँ तो ऐसे करो यार, हमारे पास एक कार्यकर्ता हैं रविंद्र रैना जी, ये आए हैं ये, तो इनको आप ले जाओ सांबा में कहीं एक एरिया में रख देना। और यकीन, ये आए हैं ये, तो इनको आप ले जाओ सांबा में कहीं एक एरिया में रख देना। और यकीन मानिए मैं सामने कह रहा हूं, मेरे से पूछ लें, मेरे साथ पीछे गाड़ी पर बैठकर और मैं आगे गाड़ी में बैठकर आया, लाया इनको। और प्रमंडल में मैं सोचता आया कि इनको कौन सा इलाका दूं। प्रमंडल में मैंने इनको छोड़ा। अवतार सिंह जी हमारे डीडीसी हैं, उनको पूछ लेना उनके घर में, मैं अवतार सिंह जी ये कार्यकर्ता है कि छोटे हमारे नए कार्यकर्ता आए हैं, तो इनको जरा काम करेंगे, आप इधर ही रखना प्रमंडल में। ये वो कार्यकर्ता है, लेकिन मतलब इनको ये भी नहीं ख्याल आया कि ये वही कश्मीरा सिंह है। साथियों, ये इतना कुछ जब हो जाए पार्टी में, इतनी किस्म का घिनौना, मतलब जिस किस्म से जलील किया गया मुझे, मैं तो ये कहूंगा पार्टी में, ये इसको टिकट देके, एनसी वाले को टिकट देके, ये तो जनता पार्टी को जलील किया गया। मैं कहता हूं अगर मैं नहीं अच्छा था, मुझे नहीं देते कोई बात नहीं, किसी मेरे पीछे वाले कार्यकर्ता को और किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देते तो मैं आज ये स्टेप नहीं उठाता। मैं बार बार कहा, आज भी कहता हूं कि इसको कैंडिडेट चेंज कर दो, जिसको मर्जी हो टिकट दे दो, भाजपा के कार्यकर्ता हूं, मैं कल फिर भाजपा में आऊंगा। लेकिन जब तक ये सुरजीत सिंह सलातिया भारतीय जनता पार्टी का, हमारा पार्टी का ये जो बड़ा दुश्मन, जिसने हमारा लहू चूसा, हमें गिरफ्तार करवाया है, लाठियां बरसाई हैं और हमारी विचारधारा को आगे बढ़ने में रोकते रहे, इस आदमी की लीडरशिप में, इस आदमी कैंडिडेट हो तो मैं सांबा में भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर सकता। ये मेरा प्रण, ये मैंने इसलिए आज आप सबको तकलीफ दी।